गुड मॉर्निंग प्यारे छात्र छात्राओं। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को कहा था कि व्हाट्सएप के माध्यम से आप सभी लोगों को ऑनलाइन क्लासेस दी जाएगी। तो छात्र छात्राओं, जो ये ऑनलाइन क्लासेस चलेगी ये आप सभी लोगों के लिए फ्री है। और इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों को हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उत्तराखंड, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सब्जेक्ट होते हैं लगभग सभी को हम आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं ज्योग्राफी से। और ज्योग्राफी में मैं आप सभी लोगों को सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र के बारे में बताऊंगा। तो छात्रों, इस तरीके से आप लोग ज़रा देख सकते हो, सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम आज पढ़ेंगे। और सिंधु नदी तंत्र हो या फिर गंगा नदी तंत्र हो या ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो या कोई सी भी नदी हो, आपको जो है मैप की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले भारत का मैप बनाना पड़ेगा। तो भारत का मैप ज़रा इस तरीके से आप लोग हाथ से बना सकते हो या फिर आप लोग जो है मार्केट से भी मैप ले सकते हो। आजकल तो लॉकडाउन चल रहा है, परंतु फिर भी अगर आप लोगों के पास पड़ा हो कोई मैप पुराना तो आप उससे भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस तरीके से आप भारत का मैप बना सकते हो। तो इस मैप जो है इसमें आप लोगों को पूरे मैप की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। मुश्किल से ये उत्तराखंड वाला जो एरिया है, इससे ऊपर का जो एरिया है आपका, जैसे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, लद्दाख है, और ज़्यादा से ज़्यादा तो पंजाब तक आप बना सकते हो इसे। तो अगर आप इसमें देखोगे तो ये आपका जो मैं ये लाइन खींच रहा हूँ, ये इससे ऊपर आपके लद्दाख और जम्मू कश्मीर है। और आप यहाँ पे देखो ये उत्तराखंड है। और उत्तराखंड के इधर जो ये एरिया है ये आपका हिमाचल प्रदेश है, एचपी लिख सकते हो शॉर्ट में। और इधर आपका पंजाब है। तो इस तरीके से आप इनको देख सकते हो। ऊपर के राज्यों में भी लद्दाख और जम्मू कश्मीर में आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ इस तरीके से जो है थोड़ा सा मैंने इस तरीके से बना दिया कि थोड़ा आपको आइडिया आ जाए। इधर आप देखोगे तो भारत से बाहर थोड़ा सा देखोगे, इधर आपका ये अफ़गानिस्तान है, यहाँ पे इसके बीच में। तो अफ़गानिस्तान की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अफ़गानिस्तान से भी सिंधु नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी एक आती है। और इधर आप देखोगे तो ये है आपका चीन। और यहाँ पे इस तरीके से ये इधर अफ़गानिस्तान से नीचे ये पाकिस्तान है। तो ये आपके जो है चीन, भारत और पाकिस्तान, इन तीन देशों में सिंधु नदी बहती है। परंतु इसमें आप लोग इन तीन देशों में देखें तो कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, आप इस तरीके से ये यहाँ पे देखिए। यहाँ पे जो है ये मानसरोवर ग्लेशियर, ये बहुत ही फेमस ग्लेशियर है मानसरोवर ग्लेशियर। शायद सुना होगा आप सभी लोगों ने इसके बारे में। तो मानसरोवर ग्लेशियर ये तिब्बत में है, या फिर आप चीन बोल सकते हो। तो चीन या तिब्बत में मानसरोवर ग्लेशियर। और इसी मानसरोवर ग्लेशियर के पास यहाँ पे एक अन्य ग्लेशियर है जिसको कहते हैं सोनाख्या बाब ग्लेशियर। ये देखिए ये यहाँ पे सोनाख्या बाब ग्लेशियर है। और ये सोनाख्या बाब ग्लेशियर मानसरोवर के निकट है, जो सिंधु नदी का एग्जैक्ट पॉइंट है, जो जहाँ से ये सिंधु नदी जो है निकलती है, यानी कि सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है उसका एग्जैक्ट पॉइंट है। और यहाँ पे ये सिंधु नदी के पास जहाँ से निकलती है मानसरोवर ग्लेशियर के पास, यहाँ पे एक छोटी सी नदी है जिसका नाम है सिंगी खम्बन। तो ये सिंगी खम्बन जो है सिंधु नदी को बनाने में सबसे प्रमुख सहायक नदी है चीन में। और इसीलिए जो है सिंधु नदी को चीन में सिंगी खम्बन के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है सिंगी खम्बन का अर्थ जो है शेर का मुंह, इसका अर्थ होता है शेर का मुंह। और ये जो सरकार है यहाँ की, यानी कि चीन की जो सरकार है, ये इसे सेंगे जगम्बो, इस नदी को सेंगे जगम्बो के नाम से पुकारता है। या फिर अगर आप इसमें थोड़ा सा
सेंगो जगम्बो के अलावा एक नाम देखोगे सुचुआन। तो सुचुआन या सेंगो जगम्बो ये सिंगी खम्बन का ही नाम है, जो चीन में इसको इन नामों से भी पुकारा जाता है। और इस नदी को यानी कि सिंधु नदी को चीन में मुख्य रूप से सिंगी खम्बन के नाम से ही आगे जाना जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया था, तो सिंगी खम्बन का मतलब होता है शेर का मुंह। तो यानी कि सिंधु नदी का उद्गम जो है, अगर कभी भी एग्जाम में पूछता तो मानसरोवर ग्लेशियर के निकट से बोल सकते हो, या सुना के बाग ग्लेशियर। और इस तरीके से ये सिंगी खम्बन आगे निकल गई है और भारत में ये आगे जाएगी लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर से ये पाकिस्तान में, और जब ये पाकिस्तान में जाती है तो इस तरीके से दक्षिण दिशा में जाती हुई ये अरब सागर में मिल जाती है इस तरीके से। यानी कि ये नदी जो है भारत के जम्मू कश्मीर में और पंजाब में बहती है। अब जो है आप लोग इसको जो है भारत में सिंधु नदी ही इसे कहा जाता है, और जबकि पाकिस्तान में भी इसे सिंधु नदी के नाम से ही जाना जाता है। अब जो ये सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी जो है आपका चीन और भारत और पाकिस्तान 3 देशों में ये मुख्य रूप से बहती है। अब अगर आप सिंधु नदी की सहायक नदियों में देखो तो बाईं ओर से जो बहने वाली इसकी या इसमें मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक शेषनाग, एक आप लोग या बेरीनाग ग्लेशियर या शेषनाग ग्लेशियर है, जो यहाँ से निकलती है। ये शेषनाग ग्लेशियर से या बेरीनाग ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है झेलम। यहाँ से एक नदी, ये महत्वपूर्ण नदी है झेलम नदी, सिंधु की सहायक नदी। तो यहाँ से इस तरीके से निकलती है ये, और ये जम्मू कश्मीर को पार करके जो है इस तरीके से शेषनाग ग्लेशियर से निकलकर जम्मू कश्मीर से पार होकर ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और पाकिस्तान में ये सीधे सीधे सिंधु नदी में नहीं मिलती है। यहाँ पे एक पॉइंट मैंने जो बनाया है, यहाँ पे एक नदी आती है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से, जिसका नाम है चिनाब। आप लोगों ने एक ये झंझके के पास मिलती है, परंतु यहाँ पे एक पॉइंट देखा होगा आप लोगों ने, यहाँ पे मैं पॉइंट बना रहा हूँ हिमाचल प्रदेश में। आप लोगों ने एक दर्रे का नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस दर्रा है, जिसका नाम है बाड़ा लाछाला दर्रा। बाड़ा लाछाला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है, और यहाँ बाड़ा लाछाला दर्रे से ये नदी निकलती है जिस नदी का नाम है चिनाब। ये हिमाचल प्रदेश में, फिर जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में ये पहले तो यहाँ पे जब जम्मू कश्मीर में जाती है ये नदी, चिनाब नदी है ना, ये चिनाब नदी है जो जम्मू कश्मीर में जाती है। ये झेलम नहीं, चिनाब नदी ही है। और इस चिनाब नदी का जैसे ही ये भारत और पाकिस्तान की सीमा पर पहुँचती है, तो ये भारत पाकिस्तान की बीच जो है सीमा भी बनाती है इस तरीके से, और ये ऐसे करके जो है पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और झंझके के पास जो है ये नदी चिनाब नदी और झेलम का संगम हो जाता है, और इस तरीके से आगे जाके सिंधु नदी में गिरती है, और इसको जो है आगे भी चिनाब के नाम से ही जाना जाता है। तो ये नदी जैसे ही सिंधु नदी में मिल जाती है, तो इसका मतलब अब जो है झेलम नदी और चिनाब नदी, ये 2 प्रमुख नदियाँ जो है हमें पता चल गई है। ये दोनों ही नदियाँ किसकी, सिंधु की सहायक नदियाँ। इसके अलावा यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो है एक क्या कहते हैं दर्रा है, रोहतांग दर्रा या रोहतांग दर्रा जिसको बोलते हैं। यहाँ से भी एक नदी निकलती है, और ये नदी जो है, इस नदी का नाम है रावी नदी। ये रावी नदी हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर से होती हुई जो है ये भी पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और पाकिस्तान में ये नदी जो है चिनाब में प्रवेश करती है, परंतु आगे ये चिनाब के नाम से ही जानी जाती है। तो ये रोहतांग दर्रे से निकलती है और चिनाब के नाम से आगे जानी जाती है, और आगे सिंधु नदी में प्रवेश करती है। अब इसके अलावा अगर आप इस नदी के अलावा देखोगे तो हम यहाँ पे जाएंगे इस साइड मानसरोवर ग्लेशियर के पास। मानसरोवर ग्लेशियर के पास एक ताल है यहाँ पे, जिसे कहते हैं राक्षस ताल। ये जो राक्षस ताल है ये तिब्बत में ही है, मानसरोवर ग्लेशियर के पास। यहाँ से भारत की एक प्रमुख नदी निकलती है जिसका नाम है सतलुज।
तो ये सतलुज नदी है जो जिसका उद्गम स्थल जब पूछेगा तो मानसरोवर ग्लेशियर के पास या फिर राकस से, राकस ताल इसका एग्जैक्ट पॉइंट है, राकस ताल से निकलती है और ये इस तरीके से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और हिमाचल प्रदेश में जब ये नदी प्रवेश करती है तो हिमाचल प्रदेश में आगे आते ही इस नदी में एक अन्य नदी मिलती है। आप इस पॉइंट से एक नदी निकलती है, ये ब्यास कुंड है, ये यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में। तो ब्यास कुंड से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्यास नदी। और ये ब्यास नदी जो है हरिके के पास, यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट है, हरिके कहते हैं इसे, तो हरिके के पास ब्यास नदी जो है सतलुज नदी में संगम बनाती है। और ब्यास और सतलुज की संयुक्त धारा ये सतलुज नदी है, और ब्यास और सतलुज की जो संयुक्त धारा है वो सतलुज के नाम से ही जानी जाती है। और इस तरीके से जो है सतलुज नदी पंजाब से होती हुई ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में ये चिनाब नदी में संगम बनाती है और आगे जो है ये चिनाब के नाम से ही क्या है, सिंधु नदी में संगम है। तो देखो झेलम नदी है, ये चिनाब नदी है, ये रावी नदी है, और ये ब्यास नदी है, और ये आपके सतलुज नदी है। तो ये नदियाँ सारी के सारी सिंधु की सहायक नदियाँ हैं, ये सतलुज नदी ही है। अब इसके अलावा जो है ये थी बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ, परंतु अगर दाईं ओर से आप मिलने वाली सहायक नदियाँ देखोगे सिंधु नदी की तो ज़्यादा काफ़ी नदियाँ हैं, परंतु इनमें 2-3 नदियाँ जो है बहुत ही फेमस है, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं, ये चीन के बॉर्डर पे यहाँ पे एक स्थान है यहाँ पे जिसे कहते हैं रीमो हिमानी। ये रीमो हिमानी है, रीमो हिमानी से एक नदी निकलती है, काफ़ी फेमस नदी है। इस नदी का नाम है श्योक नदी। ये श्योक नदी रीमो हिमानी से निकलती है और रीमो हिमानी से निकलते हुए ये पाक अधिकृत कश्मीर की ओर बढ़ती है। और यहाँ पे एक घाटी है नुब्रा घाटी, ये पाक अधिकृत कश्मीर में ही पड़ती है। और इस नुब्रा घाटी के पास जो है ये श्योक नदी सिंधु नदी में संगम बनाती है। तो दाईं ओर से मिलने वाली ये रीमो हिमानी से निकलती श्योक नदी बहुत ही फेमस नदी है जो सिंधु की सहायक नदी है दाईं ओर से। इसके अलावा अगर आप एक अन्य नदी देखोगे दाईं ओर से तो ये नदी पूरा पाक अधिकृत पाकिस्तान में ही बहती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक स्थान है संदूर, ये संदूर झील है। संदूर झील से एक नदी निकलती है। आप लोगों ने एक यहाँ पे क्षेत्र का नाम सुना होगा जिसका नाम है गिलगित। तो यहाँ पे गिलगित नाम से ही एक नदी बहती है जो संदूर झील से निकलती है और ये पीओके में जो है बहती है, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर में बहती है और आगे जाके ये पाक अधिकृत कश्मीर में ही क्या है सिंधु नदी में संगम बनाती है। ये भी सिंधु नदी की एक फेमस नदी है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट। यहाँ पे देखिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एक नदी और है, लास्ट नदी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये यहाँ पे आप लोगों ने एक पर्वत का नाम सुना होगा हिंदू कुश पर्वत। ये हिंदू कुश पर्वत अफगानिस्तान में है और ये अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत से एक नदी निकलती है, काफ़ी फेमस नदी है ये भी, यानी कि दाईं ओर से निकलने वाली सबसे इम्पोर्टेंट नदी है ये। इस नदी का नाम है काबुल नदी। ये काबुल नदी के बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है। तो काबुल नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है जो हिंदू कुश पर्वत से निकलती है, यानी कि अफगानिस्तान से निकलती है। यहाँ पे आप लोगों ने एक पॉइंट यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये यहाँ पे एक स्थान है जिसे कहते हैं अटक, पाकिस्तान में है। तो ये काबुल नदी जो अटक के पास जो है सिंधु नदी से संगम बनाती है। तो